प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जिसने हमें आज तक चलाया, संभाला और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का आज इस शाम के लिए, इस वचन के लिए, जो प्रभु आज इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहनों से बात करेगा। और जो बातें उसने मुझे सिखाई, जो बातों का प्रकाशन मुझे दिया, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 10वां अध्याय उसका 8वां वचन। हील द सिक, रेज द डेड, क्लींस लेपर्स, कास्ट आउट डिमन्स, यू रिसीव्ड विदाउट पेइंग, गिव विदाउट पे। ये इंग्लिश में था, अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है और वो भी बिल्कुल फ्री। ये उद्धार हमारे लिए फ्री है, लेकिन इस उद्धार को देने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे हिस्से का सारा दुख दर्द, जो तकलीफ़, जो पीड़ा, जो दर्द हमें मिलनी चाहिए थी पाप के कारण, वो परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर से हमारा मिलान कराने के लिए, हमारा मेल मिलाप करवाने के लिए वो सारी तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले लिया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। इस वचन के माध्यम से हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें सेहतमंद में दिया है और हमें लोगों को क्या सेहतमंद में देना है। सबसे पहले हम वचन निकालेंगे यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां और 13वां वचन। धन्यवाद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बिल्कुल सही बात है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी क्षण हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। और जो कोई विश्वास नहीं करता, उसे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। सिर्फ एक विश्वास करने वाला ही पवित्र आत्मा पाता है और वो परमेश्वर की बातों को समझता है, परमेश्वर के उस ज्ञान को, परमेश्वर के उस प्रेम को और परमेश्वर के द्वारा दी गई उन शिक्षाओं को वो सीखता है, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है। भले ही आज हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अर्थली रूप में नहीं है, लेकिन आज इस वचन के माध्यम से वो हमारे साथ हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जो हमसे बातें करता है, अपनी गूढ़ बातों को सिखाता है, अपने वचनों का प्रकाशन देता है, अपने वचनों की समझ देता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 13वां अध्याय उसका 10 और 11। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चेलों ने पास आकर उससे पूछा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। अब ये उनको कौन है? ये उनको वे लोग हैं, मेरे भाई और बहन, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। वो परमेश्वर के प्रेम को, जो उनके सामने एक विश्वासी के द्वारा जो उनके सामने आता है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के द्वारा दी गई शिक्षाओं को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को, जो वो लोगों तक पहुंचाता है, जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो उन बातों को नहीं समझते, ना सीखते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से दृष्टांतों में बातें करता था। अगर जिसके अंदर समझ होगी, चाह होगी ना परमेश्वर से मिलने की, तो वो परमेश्वर से जाएगा, उन बातों का अर्थ सीखेगा, समझेगा। जैसे जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने परमेश्वर के वचन को सीखा, समझा और हर दिन उसके लिए प्रार्थना करी कि प्रभु अपनी बातों का अर्थ हमें सिखा। जैसे हमारे प्रभु एकांत में चेलों को अपनी बातों का अर्थ सिखाते थे, समझाते थे, उसी तरह
हमें भी परमेश्वर, जब एकांत में हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, वचनों को मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो अपना हमारा परमेश्वर अपने वचनों का, अपनी गुण बातों का अर्थ हमें भी सिखाता है। तो उसके लिए पहले हमें परमेश्वर का चेला बनना पड़ेगा, अपने प्रभु का चेला बनना पड़ेगा, और चेला बनने के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी संगति में रहना पड़ेगा। हमें प्रार्थना वाला हमारा जीवन होगा, तब वो हमें अपनी गुण बातों का अर्थ हमें सिखाएगा, समझाएगा। जब हम प्रभु में आ गए, हमने ये बातें सीखी, समझी कि आखिर प्रभु ने हमें जो फ्री में उद्धार दिए है, उसके लिए हमारे प्रभु ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। जो तकलीफ़, जो दर्द हमें सहनी थी, वो प्रभु ने हमारे लिए अपने ऊपर ले ली, और अपनी बातों का प्रकाशन दिया, और अपनी बातों को सिखाया कि जाओ, मैंने तुम्हें ये फ्री में सिखाया है, फ्री में तुमसे प्यार किया है। उसके लिए हमारे प्रभु ने हमसे कोई कीमत नहीं ली, सिर्फ एक धन्यवाद की भेंट चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ना तू होम बलियों से, ना मेल बलियों से प्रसन्न होता, पर धन्यवाद की भेंट की बलि से प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर को हमारा रुपया पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए सृजा गया है। हम क्या दे सकते हैं उसको? हम कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ एक धन्यवाद के अलावा, और वही हमसे चाहता है। तो परमेश्वर ने अपने इस वचन के द्वारा जो हमें सिखाया कि जो मैंने तुम्हें सेंत में दी है, उसके लिए मैंने तुमसे कोई कीमत नहीं ली, और तुम भी फ्री में दो। अर्थात मेरी ज्ञान की बातें, मेरा प्रेम और मेरा विश्वास, कि ये सारी बातें तुम लोगों को सिखाओ, उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हारे लिए कैसा बलिदान किया, अपने आप को न्योछावर किया। ये सारी बातें हमें परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, वो हमें लोगों को बतानी है, क्योंकि प्रभु ने इन बातों के लिए, इस प्रेम के लिए, इस उद्धार के लिए हमसे कुछ भी नहीं लिया, और हमें भी लोगों से कुछ नहीं लेना है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, जो कहते हैं, मैंने कई मिनिस्ट्रियों में देखा, प्रार्थनाओं करने के पैसे, हीलिंग करने के पैसे, टीचिंग के पैसे, शिक्षा के पैसे। ऐसा नहीं, प्रभु ने अपनी ज्ञान का भंडार अपने चेलों के ऊपर उंडेला, और उस चेलों ने अन्य जातियों में जाके उंडेला। जब आप मत्ती 5, 6, 7 इन सारे अध्यायों को पढ़ के, मत्ती 7वें अध्याय के 24वें में वचन को जब आप पढ़ोगे ना, तब उसमें प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो इन बातों को सीख कर विश्वास करता है, तो उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, और जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है, चाहे कितनी भी आंधियाँ, बाढ़े, तूफान, इट मीन्स जितनी भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, चाहे वो किसी प्रकार से क्यों ना हो, हमारे विश्वास को डगमगा नहीं सकती। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो इन बातों को जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है, कि तुम लोगों के अंदर जाकर प्रेम बांटो, उनसे प्रेम करो। जो मैंने तुम्हें अपनी ज्ञान की बातें सिखाई है, वो ज्ञान की बातें उन्हें भी सिखाओ। जिस अंधकार में वो चल रहे हैं, उस जैसे अंधकार से प्रभु ने हमें निकाला, वैसे ही इस वचन के माध्यम से, प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षाओं से, और प्रभु के द्वारा दिए गए प्रेम से, उसके अनुग्रह से, हम अन्य लोगों को भी अंधकार से बाहर निकालें। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थियों 13:1। 1 कुरिन्थियों 13:1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रेम ही परमेश्वर है। आप चाहे जितना मर्जी दान दे दो, जितने मर्जी भलाई के काम कर लो, जितनी मर्जी संगतियां कर लो, लेकिन अगर आप किसी के प्रति आपका प्रेम नहीं है ना, आपके मन में कड़वाहट है, तो वो सब व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन मत्ती के एक अध्याय के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि जब तू वेदी पर प्रार्थना करने आया और तेरे भाई के लिए तेरे मन में कुछ हो, तो पहले जाके उससे सुलह कर ले, उसके बाद आइए। तो प्रेम सर्वोपरि है, दया सर्वोपरि है, क्षमा करना सर्वोपरि है। इन्हीं गुण बातों को, इन्हीं ज्ञान की बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है।
नहीं तो जब हम प्रभु में नहीं थे तो क्या हम किसी को क्षमा करते थे, किसी से प्रेम रखते थे? बिल्कुल भी नहीं। हम तो संसारिक बातों में उलझे हुए थे। ये तो धन्यवाद हो प्रभु का, जिसने हमारा नाम लेकर हमें हाथ पकड़कर अंधकार के खड्डे से हमें निकाला और अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें नहला दिया, अपने खून से धोकर हमारे पापों को साफ किया और हमारे मार्गों पर हमारी अगुवाई करते हैं। क्योंकि उत्पत्ति 15वें अध्याय के 1वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल और तेरा अत्यंत बड़ी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से जो ज्ञान का प्रकाश, जो प्रेम की बातें और जो विश्वास का टोप हमें दिया है ना, उसे हमें लेकर चलना है और परमेश्वर के द्वारा दी गई बातों को, उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को हमें लोगों तक पहुंचाना है। एक विश्वास के साथ, अपने स्वभाव के साथ, एक प्रेम के साथ, ताकि जो सामने वाला सीखे, इन बातों को सीखे कि हाँ यार, ये बात बिल्कुल सही है, हमें इन बातों पर चलना चाहिए, और वो मन फिरा के प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। वो कैसे होगा? हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा। और आचरण के द्वारा अगर हमारा जीवन ऐसे वचन के अनुसार है और बिल्कुल हम वचन के अनुसार चलते हैं, अपने गुनाहों पापों को मानते हैं, जैसी शिक्षाएं उसने हमें दी हैं वैसी शिक्षाएं हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वही ज्ञान की बातें, वही प्रेम की बातें जैसे प्रभु ने हमसे कही, वही हम लोगों को बताते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तो अंत में मैं आपसे एक वचन के द्वारा और बात करता हूँ। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज संसार की नज़रों में जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा धनी है। एक्चुअली में धनी होना वो नहीं है, वो संसारिक दृष्टि से है। किसी को क्षमा करना वो अमीर होता है। किसी को आप क्षमा करोगे ना, कोई चाहे तुम्हारा कितना भी बुरा करे, किसी को आप क्षमा करोगे ना, तो वो अमीर होता है, ना कि पैसे से अमीर। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो उसके पास पैसे का घमंड है। वो पैसे के घमंड में दूसरों को तुच्छ जानता है, दूसरों को क्षमा नहीं करता। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे और आज भी मैं देखता हूँ। पर धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर का, जिसने हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भरा है, जिसने हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाया है, दूसरों को क्षमा करना सिखाया है। धन्यवाद करता हूँ। अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को आपने सीखा और इसे आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और लोगों तक भी परमेश्वर के वचन को आप पहुंचाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितनों तक ये वीडियो पहुंचे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर हो। इस वचन को सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके आर्थिक बंधनों को तोड़े, आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके मार्गों में आपकी अगुवाई करे, आपके बच्चों को हील करे और उनको सद्बुद्धि दे और अपने मार्गों पर चलने के लिए आपको उत्साहित करे। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।